हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब थोड़ी बात कर लेते हैं साइंस की। कल बहुत सारे क्वेश्चनों पर चर्चा हुई थी। एक हमने आपको रस्सी खींचने वाला बताया था, एक बस में धक्का देने वाला बताया था। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल एक अगला टॉपिक है, इसी वही चैप्टर चल रहा है। पल हेडिंग डालिए संवेग, हेडिंग डालिए संवेग। संवेग है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं जो अभी हम आपको बताएंगे। संवेग, आवेग, ये सब इसी चैप्टर में अभी पढ़ा रहे हैं। तो संवेग क्या होता है जरा सुनिए भैया मेरे। संवेग सा प्लस वेग, यानी वेग के साथ साथ जब कहीं पे द्रव्यमान होगा उसे कहेंगे संवेग। जरा सुनिए, संवेग कोई लिखेगा नहीं, सब लोग देखेंगे। संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे में होता है वेग। यानी क्या मतलब है, जैसे हम हैं, ठीक। अब हमारे अंदर द्रव्यमान तो है ही, वजन तो है ही यार। अगर हम चलना भी शुरू करते हैं यानी वेग के साथ साथ, तब उसे कहेंगे हम लोग संवेग। जरा सुनना मेरी बात। ये चौक है, इसमें द्रव्यमान तो है, वजन तो है ही कुछ ना कुछ, लेकिन अगर ये चलना शुरू कर दे तो इसमें वेग भी आ जाएगा, तो अब कहेंगे समवेग। सम का मतलब वेग के साथ। जब कोई भी चीज वेग के साथ चल रही है तब उसके अंदर होगा संवेग। संवेग का मतलब सम प्लस वेग। सम का मतलब साथ साथ, वेग का मतलब वेग के साथ। यानी कोई भी चीज अगर चल रही है यानी वेग के साथ है, तब हम लोग उसे कहेंगे संवेग। जैसे ये पंखा भी रुका हुआ है, इसमें सिर्फ द्रव्यमान है, हमने हाथ मारा, इसे चला दिया तो वेग के साथ आ गया। ये वेग के साथ आ गया तो क्या हो गया, संवेग। समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जो वेग के साथ साथ चल रही है उसे हम लोग कहेंगे संवेग। चाहे वो हम हैं, अभी हम यहाँ खड़े हो गए, सिर्फ मेरे अंदर द्रव्यमान है, वेग नहीं है क्योंकि रुके हुए हैं, लेकिन हमने चलना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर वेग भी आ गया, यानी हम वेग के साथ साथ चलना है तब हम लोग कहेंगे संवेग। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे। फार्मूला क्या होता है बताओ। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यानी क्या कहोगे, किसी वस्तु के, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग की गुणा को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। सीधी सी बात है। संवेग में लिखिए सा प्लस वेग, लिखिए किसी वस्तु के, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे आप नई लाइन से, अतः संवेग बराबर द्रव्यमान और गुणे में वेग। अतः संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। सब लोग सीखते रहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था, जैसे क्या नाम है उनका, अंशुल भाई ने कमेंट किया था कि हाँ हमने वाला खेल खेला है, खींचने वाला खेल खेला है। आदित्य भाई ने कमेंट किया था कि हमने भी खेल खेला। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ बैठ के देख लेते हैं और मतलब ही नहीं होता उन्हें कि जो है उन्होंने कुछ किया, जिंदा हैं कि नहीं है। तो जो लोग नहीं जिंदा हैं वो जिंदा हो जाओ, लाइक किया करो, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा करा करो, कमेंट किया करो, तो उससे पता चले कि तुम हो। ऐसे क्या पता चला, वीडियो हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड करते रहते हैं, आधे लोग देखते हैं आधे नहीं देखते हैं। जैसे हर्ष भाई ने वीडियो बना के भेजी, अंशुल भाई ने वीडियो बना के भेजी, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे या करके, या भैया ये तो हिंदी में लिखा हुआ है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अगर कोई कहे इसे मीनिंग के मैं कैसे लिखूं, जैसे बल को हम लोग एफ से लिखते थे, त्वरण को ए से लिखते थे, वैसे इसे फार्मूले में कैसे लिखोगे। तो फार्मूला क्या होता है देखो भैया सब लोग इधर, संवेग को लिखते हैं पी से। संवेग को काहे से, पी से। बोल लो मेरे साथ, बोलो संवेग को पी से, संवेग को पी से, संवेग को पी से, संवेग को पी से। बराबर का निशान है। द्रव्यमान को m से, द्रव्यमान को m से, द्रव्यमान को m से, और वेग को लिखते हैं b से। वेग को काहे लिखते हैं b से। तो यानी फार्मूले के टर्म में अगर आप याद करेंगे तो P बराबर mb, P बराबर mb, P बराबर mb, PMB, 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 PMB,
P बराबर mv, या फिर हिंदी में कहोगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, 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 संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसका मात्रक भी लिख लीजिए। देखिए इसका मात्रक द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक 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 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो आज आपने पहली परिभाषा क्या पढ़ी है, बोलिए संवेग। क्या होता है संवेग, बोल के दिखाओ। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। फार्मूला याद कर लो, परिभाषा तो लिखी लोगे। फार्मूला भैया याद है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। किसी ने परिभाषा सुना दी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक, फार्मूला बताओ। फार्मूला बता दें, संवेग को कहा लिखते हैं, P से, द्रव्यमान को M से, वेग को V से, तो यानी P बराबर mv, 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 mv ना करो, P बराबर mv। ठीक है भाई, तो ये आप देख रहे हैं संवेग। संवेग के बाद अगली हेडिंग डालिए आवेग। आवेग हेडिंग डालिए, आवेग। यही बहुत सरल है, जरा देखो। आवेग बराबर फार्मूला होता है बल और गुणे में समय अंतराल। देखो भैया आवेग क्या होता है, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लेना। खाली हेडिंग डालिए आवेग और फिर समझिए पहले, फिर लिखाएंगे। सब लोग देखें भाई, क्या होता है आवेग। जब कभी हम लोग बल की गुणा करते हैं समय अंतराल से। बोले सर जी बल तो हमें पता, आपने बताया धक्का देंगे, खींचेंगे, ये सब बल है। ये समय अंतराल क्या होता है सर जी, बिल्कुल बताएंगे। समय अंतराल को इंग्लिश में समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। समय अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम इंटरवल। इंटरवल से समझ में आ गया हो, जो बीच का खाली जगह होती है उसे बोलते हैं समय अंतराल। जैसे मान लिया 4 पीरियड आप पढ़ के आए, उसके बाद फिर बीच में एक इंटरवल हो गया, ठीक, खाना। जैसे मान लिया फिल्म देखने गए, बीच में इंटरवल हुआ, आपने खाया पिया, उसके बाद फिर से स्टार्ट। तो समय अंतराल का मतलब बीच का जो गैप है, इंटरवल जो है, जिसे आप इंटरवल बोलते थे, वही है समय अंतराल। ठीक है, तो जरा देखिए फार्मूला क्या होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। किसी ने कहा भैया परिभाषा सुना सकते हो, हाँ सुना सकते हैं। कैसे सुनाओगे, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बस फार्मूला याद कर लेना। कोई कहे संवेग, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वैसे ही बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। कितना सरल है, कितना आसान है, कितना सुरक्षित। ठीक है, तो केवल फार्मूला याद किया, लिख दी परिभाषा। चलिए लिखिए, लिखिए किसी वस्तु, आवेग हेडिंग डाल के, आवेग ये पड़ी हुई हेडिंग, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल के गुणनफल को, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल
और समांतराल किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है भाई, फार्मूला कैसे लिखेंगे? अतः आवेग बराबर बल और गुणे में समय अंतराल। आवेग बराबर बल और गुणे में समय अंतराल। ठीक है भाई, ये सारे फार्मूले आपके काम में आएंगे। कब काम में आएंगे? जब आप डेरिवेशन करेंगे या फिर डेरिवेशन के साथ साथ आप जब सवाल लगाएंगे। सवाल कैसे लगाएंगे? मान लिया किसी ने कह दिया कि किसी वस्तु का आवेग इतना है, समय अंतराल इतना, बल बताइए। फार्मूला लगा दिया, आवेग का मान रख दिया, समय अंतराल का मान रख दिया, बल का मान निकाल लिया। ठीक है, तो पहला हमने आपको क्या बताया है? संवेग। संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे। सांस से तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। गाना सुना है ये? क्या गाना होता है कि देखते हैं, हम भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे, देखते हैं पहले किसकी सांस टूटती है। जिसकी सांस टूट जाएगी वो हार जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलो फिर यही क्या बोलना क्या है? संवेग बराबर, यहां लिख दे रहा है पिछला वाला फार्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वैसे मेरे पास एक फायदा है, पूछो क्या? अगर हम चाहें तो इस वीडियो को इतना एडिट कर दें तुम्हें पता भी चलेगा कि हमने सांस लिया। 1 घंटे तक हम बोलते रहेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तुम कहो यार ये तो थक ही नहीं है सर। अब तो वीडियो में एडिटिंग चुटकियों का खेल है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने सांस ली है या नहीं ली। खैर बेमानी नहीं करेंगे, जितनी देर बोल पाएंगे उतना ही बोलेंगे। तो सांस में तेरी सांस मिली तो आइए सांस मिलाते जरा देखते हैं। बोलो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, 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 संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। बोल रहा नहीं बोल रहा यार? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, 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 संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। कुछ लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताओं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे? कॉपी पे लिख लो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। कितना आसान है। कोई कहे भैया संवेग की परिभाषा बताओ, बोले द्रव्यमान गुणे वेग यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है भाई, उसके बाद आवेग। आवेग का फार्मूला क्या लिखवाया? बल गुणे समय अंतराल। मेरे साथ में बोलिए, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, 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 बल गुणे समय अंतराल। आधे लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे बल गुणे समय अंतराल, ऐसे गेर फंस जाएगा। पूरा दिमाग इसी फार्मूले पर रखोगे तब बोल पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कठिन से कठिन है बोल के दिखाओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बहुत आराम से बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। देखो बहुत आराम से, कितना भी कठिन से कठिन बुलवा लो हमसे, बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज बोल रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या बोल रहे हैं? बल गुणे समांतराल, बल गुणे समांतराल, बल गुणे समांतराल, बल गुणे समांतराल। बहुत आराम से। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया पहले क्या? संवेग, और फिर क्या बताया? आवेग। ठीक, तो संवेग बता दिया, आवेग बता दिया। थोड़ी सी बातचीत और, एक क्वेश्चन जैसे कल जाते जाते हमने आपको बताया था, उसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और। मान लिया किसी ने कहा कि जब बंदूक से गोली चलती है, ठीक है, गाना सुना होगा, कौन सा गाना था? ओ गोरिये गोली चल जाएगी। ठीक, बिल्कुल गोली चलेगी, जरूर चलेगी, लेकिन गोली चलते समय एक नियम काम करेगा, जो नियम कहलाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो उस गाने को रिमिक्स कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा ओ गोरिये गोली चल जावेगी। अब आप उसे रिमिक्स कर लो, जब गोली चल जावेगी तो फिर क्रिया लगावेगी, और क्रिया के लगने पर फिर तो प्रतिक्रिया हो जावेगी। रो गोरी, ऐसे खड़े खड़े गाना बना लो यार। क्या मतलब है? गोली चली आगे की तरफ, क्या करेगी? क्रिया।
बंदूक ने झटका मारा पीछे की तरफ, क्या होएगी? प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, इसी वजह से गोली हमेशा पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे आपको खुद लिखना है, हम बोल देंगे आंसर, अगर आप फिर भी ना लिख पाए तो आप पीछे कर करके वीडियो सुन लें हम क्या बोल रहे हैं और लिखने की कोशिश करें। ठीक है, गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर झटका लगता है, क्यों? ठीक है भाई, गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर झटका लगता है, क्यों? ये इसका आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक, कुछ लोग कहेंगे सर जी होमवर्क दे रहे, नहीं, होमवर्क हम कभी देते नहीं है, क्योंकि होमवर्क आदमी कभी करता ही नहीं है। बच्चे ने क्या किया, ऐसे करके लिख लिया होमवर्क, वो जिंदगी भर होमवर्क ही लिखा रहता है, कोई होम नहीं, कोई वर्क नहीं, यही होम है, यही वर्क तुरंत कराते हैं। तो हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं, अगर आपको लगता है आप खुद लिख पाएंगे, अपने आप लिखने की कोशिश करें, फिर मिलाएं मेरे बताए हुए से। लगता है नहीं लिख पाएंगे तो जो हम बोल रहे हैं वीडियो को 2-3 बार पीछे करना और सुन के लिख लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या है, गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? क्यों लगता है? आप ऐसे लिखो, जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक से आगे की ओर गोली क्रिया करती है। क्या लिखो? बिल्कुल ऐसे लिखना है, तब बंदूक से गोली आगे की ओर क्रिया करती है, जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है। इस प्रकार न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से बंदूक पीछे की ओर हट जाती है और हमें झटका लगता है, झटका महसूस होता है। कितना सरल है, क्या कहोगे? जब कभी बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की तरफ क्या करती है? क्रिया, बंदूक पीछे की तरफ क्या करती है? प्रतिक्रिया। और इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हमें पीछे की ओर झटका मालूम होता है। अगर तो मिलते हैं कल, चलिए तब तक के लिए जय हिंद,